हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अध्याय मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और इसमें हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे थे। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 7 तक हम कर चुके थे। 7 से आगे के क्वेश्चन को हम करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है, ये आपको बताना है। तो सारे आप कथन देखोगे बच्चों तो आपको मिलेगा बच्चों कौन सा? सी, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसा क्यों होता है? होता क्या है बच्चों? बेसिकली जो धुएं और कोहरे में इसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इस वजह से ऐसा इसे इस्तेमाल के तौर पे लिया जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तांब प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? यानी सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो आपका सूर्य है वो हल्का सा आपको लाल या लालिमा उसमें प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो ऐसा किस लिए होता है बच्चों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? गहरे समुद्र में जल का नीला जो रंग दिखाई देता है वो भी बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है बच्चों? यानी जब प्रकाश आपके नेत्र में एंटर कर रहा होता है तो वो कहाँ पे अपवर्तन होता है? तो उसका होता है परितारिका पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, तो एक चीज़ समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी मांसपेशियां स्टील होना या सिकुड़ना, ये दोनों चीज़ें होती है। हमारे वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों? हमारे वाले केस में स्टील होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है उसकी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रकटनों में से कौन सा सही है? इनमें से सही कौन सा है ये बताना आपको। सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर मिलेगा। यानी निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ये आपका आंसर हो गया बच्चों इसमें। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वाला पार्ट वीडियो का यही होता है कंप्लीट बच्चों। थैंक यू।